नमस्कार। आगामी 4 सितंबर 2023 को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में वक्री होने जा रहे हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको कुंभ राशि पर बृहस्पति के वक्री काल का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, बृहस्पति जो है अभी आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, और कुंभ राशि के लिए 7.5 भी चल रही है। शनि आपके लग्न में बैठे हैं 4 नवंबर तक वक्री होकर। बृहस्पति आपके लिए धन भाव और लाभ के स्वामी होकर तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 30 अक्टूबर तक अभी राहु भी है तो चांडाल दोष भी बना है। शनि की तीसरी और नीच दृष्टि बृहस्पति पर है और केतु की भी यहाँ सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। 30 अक्टूबर तक अभी राहु बैठे हुए हैं। 30 अक्टूबर का राहु उल्टा चलते हुए आपके यहाँ दूसरे भाव में आ जाएंगे वाणी के स्थान पर। फिर वहां बृहस्पति अकेले बैठे रहेंगे 31 दिसंबर तक, तो वहां वो वक्री रहेंगे। इसके बाद 1 मई 2024 तक मार्गी होकर वो बैठे रहेंगे यहाँ। मित्रों, इनकी दृष्टियां जो हैं वो यहाँ आपके सप्तम भाव पर पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर और एकादश भाव पर नौवीं दृष्टि पड़ रही है अपनी ही राशि पर। मित्रों, तीसरे भाव में बृहस्पति का गोचर करना वक्री काल आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। सबसे पहले तो आपकी धन संबंधी जो समस्याएं पिछले दिनों आ रही थी उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी। आपको संचित धन में वृद्धि है बृहस्पति कराने वाला है। वाणी आपकी प्रभावशाली बनाएगा। जो पिछले दिनों आपको कुछ समस्या आ रही थी वाणी संबंधित, उसमें ये कमी करने का काम करेगा। ससुराल पक्ष से संबंधों को अच्छा करेगा। अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते लाने का ये काम करेगा। साथ ही पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए विवादों में भी आपका पक्ष मजबूत करने का ये काम करेगा। इसके बाद दृष्टि की बात कर लेते हैं। यहाँ पंचम दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव साझेदारी का घर होता है, व्यापार का घर होता है, हमारे वैवाहिक जीवन का घर होता है। तो यहाँ पर इनकी दृष्टि रहेगी। साझेदार में व्यापार करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा होगा। पति पत्नी यदि कोई बिजनेस करते हैं साथ में, तो पति और पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा। हालांकि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो तो आपको अपने पार्टनर के माध्यम से अच्छी आपके साथ उसके साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। बिजनेस में नए नए निवेश के अवसर बृहस्पति आपको प्रदान कराएगा। साथ ही आपको जो है यदि आप बिजनेस विदेशों में बढ़ाना चाह रहे हैं, कहीं और दूसरे शहर में ब्रांच खोलना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय काल बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। पति पत्नी में जो मनमुटाव वगैरह पिछले दिनों राहु के साथ बैठने की वजह से आ रहे थे बृहस्पति के, उसमें बृहस्पति कमी करेगा वक्री काल में। हालांकि आपको अभी 30 अक्टूबर तक थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि राहु अभी बैठे हुए हैं, थोड़ा प्रभाव है उनका, लेकिन फिर भी बृहस्पति का प्रभाव अब बढ़ता जा रहा है क्योंकि राहु पीछे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करेगी और अविवाहित लोगों के रिश्ते भी तय करने का ये काम बृहस्पति कराएगा। इसके बाद जो दूसरी इनकी दृष्टि पड़ रही है सप्तम दृष्टि यहाँ भाग्य स्थान पर है। ये बहुत अच्छा है आपके लिए। भाग्य में जबरदस्त वृद्धि होगी। धार्मिक यात्राएं आपकी बृहस्पति करवाएगा। धार्मिक निमंत्रण आपको मिल सकते हैं कार्यों में जाने के लिए। साथ ही आपको इस गोचर के दौरान किसी पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार वगैरह कराना चाहिए और दान धर्म भी करना चाहिए। दान दक्षिणा जितना संभव हो तो आपके लिए 7.5 में भी राहत देखने को मिलेगी। इस पूरे गोचर के दौरान आपको काम में या बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं या कार्यस्थल पर बहुत ही ईमानदारी से रहना चाहिए। तो आपके लिए शनि भी और बृहस्पति दोनों वरदान साबित होंगे और भाग्य आपका जबरदस्त रहेगा। पिता के साथ पिछले दिनों यदि राहु के साथ बैठकर कोई मतभेद पैदा हो रहा था उसमें भी बृहस्पति उन मतभेदों को खत्म करने का काम करेगा और आपके लिए लगातार भाग्य वृद्धि कारक बना रहेगा। इसके बाद जो अंतिम दृष्टि रहेगी वो यहाँ एकादश भाव पर पड़ रही है। ये और भी ज्यादा शुभ दृष्टि है क्योंकि पराक्रम भाव में बैठे हैं और अपनी ही राशि पर लाभ भाव पर दृष्टि पड़ रही। जितना आप लोग एफर्ट करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, जितना आप लोग पुरुषार्थ पराक्रम साहस दिखाएंगे इस गोचर के दौरान, उतना बृहस्पति आपको लाभ देने वाला रहेगा। यदि आप लोग लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, टीचिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म से जुड़ा कोई संस्था से जुड़े हैं या सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह टीचिंग जॉब वगैरह करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अकाउंट्स कॉमर्स, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। वाणी संबंधित कोई काम करते हैं, बोलने से जुड़ा कोई काम करते हैं, सलाहकार वगैरह, तो आप लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में वृद्धि, शासन सत्ता का सहयोग, विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति, उच्चाधिकारियों से लाभ, बड़े भाई से संबंध आपके अच्छे होंगे। घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद आपको लगातार प्राप्त होगा जिससे आपके रुके हुए समस्त कार्य पूरे होते जाएंगे। आपका नाम यश आय बहुत जबरदस्त बढ़ने वाला है इस वक्री काल में और बृहस्पति आपको दोनों हाथ से वरदान देने के लिए तैयार है। बस आपको थोड़ा सा 30 अक्टूबर तक धैर्य बनाकर रखना है। उसके बाद जब बृहस्पति अकेले बैठेंगे तीसरे भाव में, आपके लिए बहुत ही शानदार अवसर ये आपको प्रदान करने वाला रहेगा।
मित्रों, तो बृहस्पति की बात की मैंने और ये था कुंभ राशि पर बृहस्पति के वक्री काल का प्रभाव। उपाय की बात कर लेते हैं। आप लोगों के ऊपर 7.5 भी चल रही है, तो आप लोगों को शनि, बृहस्पति के साथ शनि का भी उपाय करते रहना चाहिए। हर बृहस्पतिवार को स्नान आदि के उपरांत पीला वस्त्र धारण करें तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए। साथ ही चंदन की सुगंध लगाना चाहिए और घर से बाहर निकलते समय हल्दी का तिलक या केसर का तिलक आप लोग करें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला से हर बृहस्पतिवार को जाप कीजिए। और शनिवार को संभव हो तो घर के आसपास किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाइए और वहीं संभव हो तो एक पाठ हनुमान चालीसा का पढ़िए, अथवा ना संभव हो तो घर पर आकर आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जल्दी आपको किसी नए वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम ब्रीम बृहस्पति नमः।